पाकिस्तान पर इल्जामात लगाने वाला भारत आलमी सतह पर फिर बेनकाब। सिडनी हमलावरों का ताल्लुक इंडिया से निकला। भारतीय मीडिया का एतराफ, हलाक हमलावर का भारतीय पासपोर्ट पर सफर करने का इंकशाफ। भारतीय पुलिस का कहना है कि साजिद अकरम का ताल्लुक भारतीय रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद से है। साजिद अकरम 1998 में भारतीय शहर हैदराबाद से ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हुआ। 1998 के बाद 6 बार भारत का दौरा किया। साजिद अकरम 2022 में आखिरी बार भारत आया था। भारत आलमी सतह पर दहशतगर्दी का मास्टरमाइंड करार। सिडनी में सफाकाना हमला भारत की आलमी सतह पर स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत। आलमी जरीदों ने भारतीय दहशतगर्दी बारे मोदी हुकूमत की कनी खोल दी। हमलावर साजिद अकरम भारतीय नियात है। साजिद अकरम और उसका बेटा नवीद अकरम अस्करी तरबियत के लिए फिलिपाइन गए। फिलिपाइन हुकूमत ने हमलावरों के नवंबर में फिलिपाइन के दौरे की तस्दीक कर दी। भारत की रियासती दहशतगर्दी श्रीलंका और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गई। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी दहशतगर्दी में भारत बराह रास्त मुलव्विस है। सिडनी हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। ऑस्ट्रेलवी इंटेलिजेंस एजेंसीज का भारतीय हुकूमत से राब्ता। दहशतगर्दी में मुलव्विस अफराद से मुतल्लिक भारत से ताउन मांग लिया। ऑस्ट्रेलवी पुलिस के मुताबिक हमला आवर बाप बेटे ने घर से 20 किलोमीटर दूर जगह किराए पर ली। बोंडाई बीच पर जाने के लिए अपनी गाड़ी इस्तेमाल की। बाप बेटे ने हमले के लिए फुट ब्रिज का इंतखाब किया। उधर ऑस्ट्रेलवी वजीर खारजा का फिलिपाइनी हमनसब को टेलीफोन। सिडनी वाक़े की तहकीकात से मुतल्लिक फिलिपाइनी हमनसब को आगाह किया। फिलिपाइनी सेक्रेटरी खारजा का बोंडाई दहशतगर्दाना हमले पर इजहार ताज़ियत। उधर ऑस्ट्रेलवी मीडिया के मुताबिक बोंडाई हमले का जख्मी हमला आवर नवीद अकरम कौमे से बाहर आ गया। पुलिस हुकाम से बातचीत की। सिडनी हमले में 10 साला बच्ची समेत 16 अफराद हलाक और 40 जख्मी हुए। शहरियों का हमले के मकाम पर फूल रखकर हलाक होने वाले अफराद को खराज अकीदत। दुनिया भर में सिडनी वाक़े की मजम्मत। सिडनी हमलावर को पकड़ने वाले 43 साला फरोश अहमद अल अहमद की दुनिया भर में पजीराई। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म की दहशतगर्द वाक़े की हीरो अहमद अल अहमद से मुलाकात। एंथोनी अल्बानीज़ ने अहमद अल अहमद का शुक्रिया अदा किया। हस्पताल में खैरियत पूछी और बहादुरी की तारीफ की। अहमद की जल्द सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ ने कहा कि अहमद अल अहमद पूरे ऑस्ट्रेलिया के हीरो हैं। अहमद ने बुराई का इंसानियत की ताकत से मुकाबला किया। वो हमारी शानदार इक़दार की नुमाइंदगी करते हैं। दहशतगर्द हमें तकसीम करने में कामयाब नहीं होंगे। उधर 40 साल अहमद अल अहमद ताहाल अस्पताल में ज़ेर इलाज। वाक़े में उनके बाएं बाजू को शदीद नुकसान पहुंचा। एक गोली ताहाल उनके कंधे में फंसी हुई है। अहमद अल अहमद पर इनामात की बारिश। अमरीकी ताजिर विलियम एकमैन ने 65,000 अमरीकी डॉलर्स का अतिया दिया। अहमद की मदद के लिए अब तक तकरीबन 11 लाख अमरीकी डॉलर से ज़ायद रकम जमा हो चुकी। अमेरिका ने 5 ममालिक पर मुकम्मल सफरी पाबंदियां आयद कर दी। बर्किना फासो, माली, नाइजर, जनूबी सूडान और शाम के शहरियों के अमेरिका दाखिले पर पाबंदी आयद। ट्रंप इंतजामिया ने 15 ममालिक पर जुज़वी सफरी पाबंदियां भी लगा दी। अंगोला, डोमिनिका, गबोन, गैम्बिया, मलावी, मोरितानिया, नाइजीरिया, सेनेगाल, तंजानिया, ज़ैम्बिया और जिम्बाब्वे शामिल। ट्रंप वेनेजुएला में हुकूमत की तब्दीली की कोशिश कर रहे हैं। व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सूजी वाइल्स के इंकशाफात ने तहलका मचा दिया। कहा ट्रंप की सियासी मुखालफिन के खिलाफ कानूनी चाराजोई में इंतकाम का अंसर था। नायब सदर जेडी वेंस दिहाई से साजिशी थ्योरिस्ट रहे। वेंस का ट्रंप की मुखालफत से इत्तेहादी बनने तक का सफर सियासी मकासद के लिए था। अमेरिका ने कोलंबिया के मनशियात फरोश गिरोह को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। अमरीकी महकमा खारजा ने क्लैन डेल गोल्फो कार्टेल को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम की फहरिस्त में डाल दिया। मार्को रूबियो ने कहा कोलंबिया की क्लैन डेल गोल्फो पुरतशद्दुद और मुजरिमाना तंजीम है जिसके हजारों अरकान हैं। क्लैन डेल गोल्फो की आमदनी का बुनियादी जरिया मनशियात की स्मगलिंग है। क्लैन डेल गोल्फो कोलंबिया के शहरियों और फौजी अहलकारों पर हमलों की जिम्मेदार है। पंजाब में रास्ते धुंध में गुम हो गए। शदीद धुंध के बाद मोटरवेज कई मकामात से बंद।
तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक M3 दरखाना से रजाना तक ट्रैफिक के लिए बंद, M4 खानेवाल से मुल्तान और M5 पर मुल्तान से रोहड़ी तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। शदीद धुंध की वजह से कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लाहौर, मुल्तान, सियालकोट, फैसलाबाद में परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर। महकमे मौसमियात की पंजाब, बलाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध में इजाफे की पेशगोई। अटियाला जेल में बानी पीटीआई से फैमिली की मुलाकात न हो सकी। रावलपिंडी में फैक्ट्री नाके पर बानी पीटीआई की बहनों का धरना। अलीमा खान का बानी से मुलाकात कराने का मुतालबा। कहा बानी पीटीआई 2.5 साल से जेल में बंद हैं, हुकूमत जवाब दे कि बानी की फैमिली को मुलाकात क्यों नहीं करने देते। बानी पीटीआई की बहनें मुलाकात के लिए अटियाला जेल के बाहर पहुंची थीं। बानी पीटीआई की बहनों और कारकुनान को फैक्ट्री नाके पर रोक लिया गया था। वफाकी हुकूमत ने 11वीं NFC अवार्ड के लिए 8 कमेटियां कायम कर दी। NFC से मुतल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर वर्किंग ग्रुप्स तश्कील। सूबाई दायरा इख्तियार के अखराजात पर सिफारिशात के लिए एक वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया गया। दायरा इख्तियार से मुतल्लिक वर्किंग ग्रुप की सरबराही वजीर खजाना पंजाब करेंगे। मरकज और सूबों में वसाइल की तकसीम के तनासुब पर भी वर्किंग ग्रुप कायम। टैक्स टू GDP के लिए वर्किंग ग्रुप वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा की सरबराही में काम करेगा। पाकिस्तान ने ब्रिक्स में शमूलियत की ख्वाहिश जाहिर कर दी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का अज़रबैजान और रूसी मीडिया को इंटरव्यू। कहा कि इस मकसद के लिए मुतबादिल अदायगी निज़ाम पर गौर किया जा रहा है। नए तिजारती और ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स की ज़रूरत है। डिजिटल मुआशत, फनटेक, AI, साइबर सिक्योरिटी में नॉर्थ साउथ ताउन दरकार है। सरमायाकारों के एतमाद के लिए मुआशी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। वजीर खजाना ने डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो सेक्टर को ज़ाब्ते में लाने का इंदिया भी दिया। कहा कि वर्चुअल असासाजात रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम पर काम जारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने शोहदा के वुरसा की इमदादी रकम 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से पाक भारत जंग में शहीद फोर्सेस के जवानों के वुरसा की मुलाकात। जख्मी एहलकारों के लिए इमदादी रकम 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने का ऐलान। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शोहदा के अहले खाना के शाना बशाना है। शोहदा हमारा फ़ख्र है, हुकूमत उनके वुरसा का ख्याल रखेगी। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की कुर्बानियाँ मुल्क और कौम की सलामती की ज़मानत हैं। भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर आला घटिया हरकत पर शदीद तनकीद की जद में आ गए। एमनेस्टी इंटरनेशनल के वाक़े की मजम्मत, जवाबदही का मुतालबा। खातून का नकाब ज़बरदस्ती उतारना उसके वकार के खिलाफ था। साबिक वज़ीर आला मकबूज़े कश्मीर महबूबा मुफ्ती का नीतीश कुमार से इस्तीफ़े का मुतालबा। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने वज़ीर आला बिहार की हरकत को शर्मनाक करार दिया। रुकन पार्लियामेंट समाजवादी पार्टी इकरा हसन ने कहा कि वज़ीर आला की ऐसी हरकत करना अफसोसनाक है। सूबाई वज़ीर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि उनके पास ऐसी घटिया हरकत पर बात करने के लिए अल्फाज नहीं। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने तकरीब में मुस्लिम खातून का हिजाब ज़बरदस्ती उतार दिया था। रूस के यूक्रेनी शहरों पर हमले जारी। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी ड्रोन ने यूक्रेन के जनूब मशरक़ी शहर में एक अपार्टमेंट को निशाना बनाया। हमले में 3 यूक्रेनी शहरी जख्मी हो गए। उधर यूरोपीय रहनुमाओं ने यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी जमानतों का खाका पेश कर दिया। बर्लिन में यूक्रेन और अमरीकी मुज़ाकरातकारों में तवील बातचीत हुई। यूरोपीय रहनुमाओं ने मुश्तरका बयान में कहा कि यूक्रेन में कसीरुल कौमी यूरोपीय फोर्स तैनात होगी। कोंगो में बागियों का मशरकी शहर यूवीरा से दस्तबरदारी का ऐलान। बागियों ने कहा अमरीकी दरख्वास्त पर शहर का कब्जा छोड़ने का फैसला किया। मकसद मुआहदे के लिए एतमाद बहाल करना है। बागी कमांडर ने गैर जानिबदार फोर्स की तैनाती के जरिए जंग बंदी की निगरानी पर भी जोर दिया। गुज़श्ता हफ्ते यूवीरा पर कब्जे के बाद से 400 अफराद हलाक और 2 लाख बेघर हो चुके।